नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों को सिखाऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी के एक महत्वपूर्ण चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। एक महत्वपूर्ण टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, तो आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। तो पहली बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। आपको साइंस के सबसे बेस्ट कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। तो पहला यहाँ पर हम लिख चुके हैं या लिख के रखे हैं, थिंक एंड लर्न। इसमें लिखे हैं खुला दूध, लोहे का सामान, पके फल व भोजन, सांस लेना, भोजन का पचना, ये पटाखे का फूटना। आप इस पर गौर कीजिए। गौर क्या करना है, खुला दूध को अगर आप 1 से 2 दिन तक रखते हैं तो वो फूट जाता है, फट जाता है। लोहे का सामान अगर आप आर्द्र वायुमंडल में थोड़ा सा नमी वाले जगह में रखते हैं तो वो उसमें जंग लग जाता है। और पके फल व भोजन, और अगर आप अंगूर या कोई भी टमाटर या कोई सब्जी जो कि ज्यादा नमी रखता हो वे या भोजन उसको रखते हैं तो धीरे धीरे वो सड़ जाता है। सांस लेते हैं तो हम लोगों के शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है भोजन का पचना। भोजन पचता है तो हम लोग को एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी से हम लोग काम कर पाते हैं। और पटाखे का फूटना, पटाखे में हम लोग एक माचिस जलाते हैं तो जोर से आवाज करता है और बहुत सारे गैस उत्पन्न होती है। तो क्यों होती है, कैसे होती है, इस बात को समझेंगे और जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो बात है कि आप लोगों ने क्लास 7th में 2 चीजों के बारे में पढ़ा था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। किसके बारे में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। सेम रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसी को आप लोग रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। आसान शब्दों में अगर बोले तो यही बोल सकते हैं। तो क्रियाकलाप 1.1 जो क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में है उसको समझते हैं, वो क्या कहता है, उसके बाद आप ये समझ पाएंगे। तो क्रियाकलाप 1.1 यानी कि एक्टिविटी है ये। इसमें क्या है, मैग्नीशियम रिबन का दहन करना है। ध्यान रखें, इस अभिक्रिया को करते समय आप अब हमेशा अपने शिक्षक के सामने प्रस्तुत करें और साथ ही साथ इस अभिक्रिया को करने से पहले हाथ में दस्ताना, आंख में चश्मा होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आप जिस जगह को मतलब ये अभिक्रिया कर रहे हैं वहां पर पूरी तरीके से जो नीचे का जगह होना चाहिए वो पूरा फर्श का होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले आप एक चिमटा लेते हैं। यहाँ पे ये चिमटा है। साथ ही साथ आपको एक मैग्नीशियम रिबन चाहिए, जो ये है। ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है। रिबन मतलब क्या है, एक छड़, रिबन का एक टुकड़ा है। साथ ही साथ आपके पास बर्नर होना चाहिए, इसको बोलेंगे बर्नर, या इसको आप किसी के चिमटे की सहायता से आप इसको ऐसे पकड़ के रख सकते हैं, स्टैंड लगा करके भी इसको रख सकते हैं। ये आपके पास चाइना डिश है, चाइना डिश है, प्लेट। और आप एक चिमटे की सहायता से, एक बर्नर की सहायता से मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं। लेकिन शिक्षक आपसे कहेंगे इससे पहले, जलाने से पहले, कि आप मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से, इससे एक शब्द आया रेगमाल। अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो मैं समझाता हूं। अगर आपके घर में लकड़ी का कोई खिड़की है या दरवाजा है तो आप देखेंगे दीपावली में जब उसको पेंट किया जाना होता है तो पहले एक मतलब प्लेन कागज का टुकड़ा से कठोर टाइप का होता है जिसमें कि थोड़ा खुरदुरापन होता है, उससे पहले घिसा जाता है। या आपके घर में पुट्टी होगा तो उसी से घिसा जाता है, उस तरीके से। तो उससे क्यों घिसा जाता है, आखिर मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है, क्वेश्चन यह है। तो होता क्या है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, दहन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दहन। और आपने क्लास 7th या 8th में पढ़ा था कि दहन के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला क्या, आप जिसको जलाना चाहते हैं वह ज्वलनशील होना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए। और
और दूसरी बात कि हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति, और साथ ही साथ ये दोनों होने के बाद ज्वलनशील ताप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज्वलनशील ताप। तीनों को समझाते हैं। पहला बात, जिसको आप जला रहे हैं वो जलने योग्य पदार्थ होनी चाहिए। दूसरा कि आप जहां पर जला रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ज्वलनशील ताप यानी कि आप उसको जो ताप दे रहे हैं वो कम से कम इतनी मात्रा में ताप होनी चाहिए जिससे कि वो जलना प्रारंभ कर सके। कोई कोई पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर जलना शुरू कर देता है उसे ज्वलनशील ताप कहते हैं। इन तीन में से कोई भी एक इस परिस्थिति को हटा देते हैं तो पदार्थ का दहन कदापि संभव नहीं है। ये तीनों अनिवार्य परिस्थितियां हैं, आप किसी को भी मिस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शिक्षक ने बताया कि मैग्नीशियम रिबन को साफ करना चाहिए, तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को आप जिस जगह पर रखे हुए होते हैं वहां पर वायु या नमी की सहायता से वह अपने ऊपर एक परत बना लेता है जिसको बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं? जंग। जंग जैसे लोहे में जंग लगता है उसी तरह एक परत बन जाता है। और वो जंग क्या करता है, जब ये पदार्थ जलता है तो जलने के समय में क्या होता है कि जैसे कि अगर आप मैग्नीशियम जला रहे हैं, मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg होता है, मैग्नीशियम जला रहे हैं तो मैग्नीशियम को जला रहे हैं आप O2 की उपस्थिति में, ज्वलनशील ताप आपको तो यहाँ से मिल ही रहा है। तो मैग्नीशियम को जलने के लिए O2 की उपस्थिति चाहिए। होता क्या वास्तव में, O2 से यानी ऑक्सीजन से मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है। अब बताइए, अगर इसके ऊपर में एक परत है, ऑलरेडी परत है इसके ऊपर में, तो ये ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम से पूरी तरीके से मिल नहीं पाएगी, और मिल नहीं पाएंगे तो अभिक्रिया नहीं हो पाएगा और उसका दहन भी नहीं होगा। इसीलिए शिक्षक कहते हैं कि रेगमाल की सहायता से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ कर देना चाहिए। तो इस अभिक्रिया में होता क्या है कि आपके पास, और क्वेश्चन क्लास 10 का एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन यही है कि अभी अभ्यास में कि जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो हम लोग उसको आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन पर पहले से एक परत होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। उस परत के कारण जब हम उसको बिना हटाए अगर उसका दहन करने का प्रयास करते हैं, जलाने का प्रयास करते हैं, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया वो कर नहीं पाती क्योंकि वो सीधे संपर्क में नहीं आ पाती है। इसलिए उस जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में आ सके और दहन हो सके। तो होता क्या है इस अभिक्रिया में कि जब इसको जलाने का प्रयास करते हैं, श्वेत लौह यहाँ पर उत्पन्न होता है। कैसा? श्वेत लौह, लौह मतलब ज्वाला। और यहाँ पर जो ये चाइना डिश में प्राप्त हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। और कैसा होता है? ये पूरा सफेद होता है। तो होता क्या है, मैग्नीशियम को अभिक्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हमेशा अणु के रूप में उपस्थित होते हैं, दो ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करता है, और इससे मिल रहा है हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है MgO। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, लेकिन 1 है। तो आपने अगर क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा है संतुलित करने के लिए समीकरण को, तो आप कर सकते हैं इसको। यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पर आपको आगे में 2 देना पड़ेगा, क्योंकि पीछे या नीचे नहीं दिया जाता है, आगे दिया जाता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 देंगे। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये संतुलित समीकरण है, और जिस विधि से इसको संतुलित करते हैं इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। सबसे छोटी पूर्णांक की सहायता से इसको संतुलित करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। एक लाइन में आंसर देना है। तो अब हम लोग क्रियाकलाप 1.1 को देख चुके हैं, अब जानेंगे क्रियाकलाप 1.2 को और अच्छी अच्छी चीजों को सीखेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होता है। खुला दूध जो होता है वो वायुमंडल में नमी जो होती है उसके साथ ही साथ
कुछ बैक्टीरियाएं भी मौजूद होती है, उस कारण खुला दूध फट जाता है। साथ ही साथ लोहे का सामान जो है ऑक्सीजन या नमी की उपस्थिति में उससे अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड का निर्माण करता है, उसी को हम लोग जंग बोलते हैं। पके फल व भोजन, इसमें भी सेम कंडीशन होता है। अधिक ताप मिलने से या अधिक समय होने से उसमें क्या होता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और वो बैक्टीरिया रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से उसको खराब कर देते हैं। सांस लेते हैं हम लोग, सांस लेने में भी क्या होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो अंदर में हमारे शरीर में पहले से ग्लूकोज होता है जो कि भोजन से हमको प्राप्त होता है। उसके ऑक्सीकरण से हमारा क्या होता है, सांस लेने से ऊर्जा मिलती है और हमें एनर्जी मिलता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। भोजन का पचना सेम होता है, ग्लूकोज का ही दहन होता है या ग्लूकोज का ही ऑक्सीकरण होता है। पटाखे का फटना भी इसमें ये क्या होती है, अचानक जब हम लोग पटाखे को जलाते हैं तो उसमें केमिकल में एनर्जी होता है। एनर्जी होने के कारण अचानक जो अभिक्रिया होती है वो तीव्र रूप से होती है, इसलिए आवाज भी उत्पन्न होता है, साथ ही साथ क्या बोलते हैं, ज्वाला भी उत्पन्न होती है। तो आपने यहाँ तक सीखा, आगे हम लोग जानेंगे क्रियाकलाप 1.2।